गर्ल्स, मैंने आज का जो आपका लेसन है उसमें सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, इसके आपको 3 कारण बताए हैं। और ये कारण है, एक तो सम्राट कानून के ऊपर है, इसलिए वह कोई त्रुटि नहीं कर सकता। क्योंकि स्वाभाविक रूप से यदि हम देखें तो सम्राट जो है वह कानून के ऊपर होता है और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। तो ब्रिटिश सम्राट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से भी मुक्त होता है और उसके ऊपर कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए वो कभी भी अपराधी नहीं हो सकता और यही कारण है कि वह कानून के ऊपर होता है। दूसरा कारण मैंने बताया कि सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है और इसीलिए उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं होती और सारे कार्यों का जो दायित्व है वो या उत्तरदायी जो है वो कैबिनेट ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्वविवेक तो अपना वह इस्तेमाल करता ही नहीं है और स्वाभाविक रूप में राजा के नाम से किए गए जो कार्य हैं वो सामूहिक रूप से कैबिनेट या व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी उसके लिए होता है और इसीलिए उसके ऊपर कोई भी दायित्व नहीं आता। राजा चार्ल्स यानी किंग चार्ल्स ने ये कहा था कि यह नितांत सत्य है, क्योंकि राजा के शब्द तो उसके अपने होते ही नहीं हैं, उसके कार्य उसके मंत्रियों के होते हैं। तीसरा कारण मैंने बताया कि अवैधानिक कार्य के लिए किसी को सम्राट के नाम पर उन्मुक्ति नहीं मिल सकती। इसका एक और सिद्धांत का प्रतिपादन करता है यह सूत्र, और वह यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने असंवैधानिक कार्य के लिए सम्राट के नाम पर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तर्क यह है कि जब सम्राट स्वयं कोई त्रुटि नहीं करता तो उसके द्वारा किसी को गलत ठहराने के लिए भी अधिकृत नहीं किया जा सकता और कोई भी मंत्री अपने द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए सम्राट के आदेशों की शरण नहीं ले सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1678 के थॉमस ऑसबॉर्न अर्ल ऑफ डेनबी के अभियोग में हुआ था और डेनबी ने अपने बचाव में कहा कि उक्त पत्र सम्राट के आदेश के अधीन लिखा गया था और सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, इसलिए वह कभी भी दोषी नहीं हो सकता। अब जो राजपद का औचित्य है यानी कि राजपद की जो उपयोगिताएं हैं वो मैं आपको अगले लेसन में कराऊंगी। थैंक यू।